हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज के सेशन में हम करेंगे एमसीक्यूज जो हमने सेक्शंस किए हैं 1 to 16। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट। तो कहते हैं जो रेलिवेंट फैक्ट है वो क्या होने चाहिए। ए ऑप्शन है मस्ट बी लीगली रेलिवेंट, मस्ट बी लॉजिकली रेलिवेंट, मस्ट बी लीगली एंड लॉजिकली रेलिवेंट एंड मस्ट बी लीगली एंड लॉजिकली रेलिवेंट एंड एडमिसिबल। तो जो एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट फैक्ट हैं वो लीगली रेलिवेंट होने जरूरी हैं। Second question is a fact forming part of same transaction is relevant under section 6 of Indian Evidence Act. So first option is if it is in issue and have occurred at same time and place. Second is if it is in issue and may have occurred at same different time and place. Third is though not in issue and may have occurred at same time and place or at different time and place. फोर्थ इज दो नॉट इन इशू मस्ट हैव अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस। तो हमने जब सेक्शन 6 रीड किया था तो उसमें डायरेक्ट ये वर्डिंग थी, दो नॉट इन इशू मे हैव अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट आर। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, ऑर्डिनरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है, ऑर्डिनरी ऑरल, फर्स्ट था ऑरल, सेकंड इज डॉक्यूमेंट्री, थर्ड इज ऑर्डिनरी, फोर्थ इज टेक्निकल। तो ये कौन सा है, डॉक्यूमेंट्री की जो डेफिनेशन है उसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। Fourth question is which one of the following has not been mentioned in the definition of documents as the means by which any matter is expressed or described upon any substance। तो जो हमने डेफिनेशन की थी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स थे, लेटर्स था, फिगर्स था एंड मार्क्स था, सिंबल उसमें नहीं था। तो ऑप्शन सी सिंबल वाला हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन। तो ये क्या है, फैक्ट है, डॉक्यूमेंट है, ओपिनियन है या मोटिव है। तो हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये डॉक्यूमेंट हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कौन सी चीज डॉक्यूमेंट में फॉल नहीं करती, राइटिंग है, मैप, टेलीफोनिक टॉक एंड वर्ड फोटोग्राफ्ड। तो कहते जो टेलीफोनिक टॉक है वो उसमें नहीं है। सेक्शन की जब हम मीनिंग में रीडिंग करते हैं ना, डॉक्यूमेंट की मीनिंग पढ़ते हैं तो उसमें राइटिंग, मैप एंड फोटोग्राफ लिखा हुआ है बट टेलीफोनिक टॉक उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट इन इशू मीन्स अ फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाय पार्टीज, डिस्प्यूटेड बाय पार्टीज, नॉट डिस्प्यूटेड बाय पार्टीज एंड नन ऑफ द अबव। तो फैक्ट इन इशू कब बनेगा, अगर कोई पार्टीज में डिस्प्यूट होगा तभी फैक्ट इन इशू बनेगा ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी, डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ फैक्ट इन इशू। तो कौन सी चीज फैक्ट इन इशू नहीं है, ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ये फैक्ट इन इशू होगा, यस। सेकंड इज ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये भी फैक्ट इन इशू होगा। थर्ड इज ए कॉज्ड बीज डेथ बाय बीटिंग विद द क्लब, तो ये भी फैक्ट इन इशू होगा। फोर्थ इज दैट ए हैड गॉन टू फील्ड विद द क्लब, तो उसका जो फील्ड में जाना है वो फैक्ट इन इशू है, नो ये फैक्ट इन इशू नहीं, ये रेलिवेंट फैक्ट बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट अ कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ अ फैक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ। तो किस चीज के लिए कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, मे प्रज्यूम में है कोर्ट के पास, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, जुडिशियल नोटिस। तो इसका आंसर होगा कंक्लूसिव प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर इट इज प्रूव्ड इन द एविडेंस एक्ट दैट कोर्ट में प्रज्यूम, यहाँ पे वर्ड है कोर्ट में प्रज्यूम, it may call for proof of that fact. Second is the court is bound to regard that fact as proved. Third is the parties can presume that fact as proved. Fourth is that fact is conclusive proof. तो जहां पे कोर्ट ने may presume किया है तो वहां पे कोर्ट इसका प्रूफ के लिए भी कॉल कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। तो कहते हैं एक फैक्ट को हम कब प्रूव्ड मानते हैं,
इफ इट इज एडमिटेड, अगर एडमिटेड है तो प्रूव्ड की जरूरत ही नहीं है. इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ डॉक्यूमेंट, इफ इट इज नॉट डिनाइड. फोर्थ इज इफ इट्स एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन वुड एक्सेप्ट इट एज एग्जिस्टिंग. तो हमने जब प्रूव्ड की डेफिनेशन की थी तो उसमें दिया गया था, ये सेम लाइन दी गई है उसमें कि प्रोबेबल प्रूडेंट मैन है वो उसको एज एग्जिस्टिंग मान लेगा, तो वो प्रूव्ड माना जाता है. नेक्स्ट इज व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट. तो कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ का क्वेश्चन है ये. कोर्ट शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द प्रूफ पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट. सेकंड इज मे अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट, बोथ ए एंड बी. एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव. तो कोर्ट ऐसे केसेस में अलाउ नहीं करती है एविडेंस को. तो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू. तो फैक्ट इन इशू के रिलेटेड हमने एविडेंस का कौन सा सेक्शन किया था, सेक्शन 5, जिसमें बोला गया था कि एविडेंस हम फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड ही दे सकते हैं, ऑफ नो अदर्स. नेक्स्ट इज केस ऑफ सबलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू. तो जब हमने सेक्शन पढ़ा था, ये कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सबलदास वाला सेक्शन 6 पढ़ा था, उसमें आया था ये वाला केस. तो कौन सी ये डॉक्ट्रिन या रूल के साथ रिलेटेड है, प्ली ऑफ एलएबी है सेक्शन 6 में, नो. रेस्ट जेस्टे, यस. स्टॉपल भी नहीं है, रेस्ट जुडिकाटा भी नहीं है. तो रूल ऑफ रेस्ट जेस्टे वाला है, वो सबलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस है, उसके साथ रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रक बी ऑन द नेक विद द नाइफ एंड दिस वॉज सीन बाय सी हु एक्सक्लेम्ड ए इज किलिंग बी. सीज एक्सक्लेमेशन इज, तो कहते ए ने मारा बी को नेक पे नाइफ के साथ. सी ने ये चीज देखी और उसने बोल दिया कि ए ने मार दिया है बी को. तो जो सी ने ये एक्सक्लेमेशन किया है तो कहते वो क्या होगी, वो रेलिवेंट तो है, बट कैसे रेलिवेंट है, वो स्पॉन्टेनियस थी इसलिए रेलिवेंट है, या फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, या थर्ड रिलेटेबल टू द ट्रांजैक्शन है, या फैक्ट इन इशू है. तो हमने सेक्शन 6 जब पढ़ा था तो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. सेक्शन 7 में इनमें से क्या नहीं है, ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, तो पर्पस नहीं दिया हुआ उसमें. Next is section 15. The question is whether A was ravished. The fact that without making a complaint, she said that she has been ravished. तो यहाँ पे उसने कंप्लेंट नहीं की है, वैसे ही बोला है कि she was ravished. तो ये कहते हैं रेलिवेंट है एज कंडक्ट, कंडक्ट रेलिवेंट होगी, या ये स्टेटमेंट एज कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगी, या फिर इसको हम नॉट रेलिवेंट है एज डाइंग डिक्लेरेशन, या फिर नॉट रेलिवेंट एज कॉरोबरेटिव एविडेंस. तो ये एज कंडक्ट तो रेलिवेंट नहीं होगी, बट ये एज डाइंग डिक्लेरेशन या कॉरोबरेटिव एविडेंस रेलिवेंट हो सकती थी. नेक्स्ट आता है हमारे पास इन सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड रेलिवेंट. सेक्शन 8 में हमने 3 थिंग्स पढ़ी थी, मोटिव, प्रेपरेशन एंड कंडक्ट. तो इसका आंसर होगा मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट. नेक्स्ट है हमारा एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स. तो एविडेंस में क्या होता है, स्टेटमेंट बिफोर पुलिस होती है, स्टेटमेंट इन प्लीडिंग्स होती है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द कोर्ट होती है, या फिर ऑल द अबव आएगा. तो एविडेंस में हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो उन्होंने कोर्ट के सामने दी होती है. नेक्स्ट है अंडर एविडेंस एक्ट एविडेंस में बी गिवन इन ऑल केसेस. तो एविडेंस दे सकते हैं हम फैक्ट इन इशू के, रेलिवेंट फैक्ट के, फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट दोनों के, या फिर नन ऑफ द अबव. तो हम फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट दोनों के ही एविडेंस दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला केस इज रिलेटेड टू. तो कहते हैं क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला केस किसके साथ रिलेटेड है जी, ये कंडक्ट के साथ रिलेटेड है. इसमें जो जेस्चर्स हैं उनको भी कंडक्ट माना गया था. नेक्स्ट है द TIP is only and aid to investigation. The practice is not born out of prudence. Was held by Supreme Court in case. कौन से केस में कोर्ट ने बोला था ये बोला था कोर्ट ने जी सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस एट द रेट मनी शर्मा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इम्पोर्टेंट केस है वो TIP का ही नेक्स्ट केस भी उसकी TIP के साथ रिलेटेड है. तो ये केस था जी रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टमरी कस्टम में बी प्रूव्ड। तो राइट और कस्टम कहाँ पे दिया है, सेक्शन 13 पढ़ा था इसका हमने। Next is A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. The fact of previous publication by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant. तो कैसे ये relevant है, तो as preparation relevant है, necessary to explain fact in issue, या proving intention to harm B's reputation, या फिर to effect of it as effect of relevant fact. तो ये as intention relevant बनेगी। Next is under which of the following sections of Evidence Act the previous conviction of a person is relevant. Previous conviction का हमने read किया था section 14 में, तो इसकी explanation 2 of section 14 हमने read की थी। Next question है जी, which section of Evidence Act is called residuary section? कौन सा section है जी residuary section? हमने पढ़ा था section 11 is residuary section and इसी में आती है plea of alibi भी। नेक्स्ट सेक्शन 26 क्वेश्चन 26 है हमारे पास, द केस ऑफ दुधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ रिलेटेड है ये, रेस जस्टे, प्ली ऑफ एलिबी, एडमिशन या कंप्लिस। तो ये रिलेटेड है प्ली ऑफ एलिबी के साथ। ठीक है, इसी के साथ इसका हमारा पार्ट 1 वो कंप्लीट होता है। 1 to 16 सेक्शंस में हम एक और पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।